यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के 8वीं 10वीं के बच्चे आ रहे हैं नशा लेने के लिए। अब लोग यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, एम्स के बच्चे तक आते हैं, नशे की पुड़िया लेके जाते हैं इनसे। जगह जगह इन्होंने स्कूटी बाइक खड़ी कर दे रहती है। इनको बोलो भाई थोड़ा साइड कर ले, कहते तेरे बाप की रोड है, ये सीधे कहते हैं। एक दो बार मैंने स्कूटी से इनको आगे तक घसेड़ा भी है, मेरे को नहीं छेड़ते लोग, इसीलिए कहते हैं जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब उनके होते हैं। हमारे घर के सामने मतलब बहुत ज़्यादा करते हो नशा, तो उनके लिए बोलते तो वो लड़ाई करने के लिए आते हैं। कभी दरवाजे पत्थर मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जैसे बच्चे ना छत में भी खेलते तो वो भी मतलब हमें डर लगता था। छत में खेलते इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको मतलब हमारे बच्चों को इतना मतलब देखते रहते, मम्मी ये क्या ले जा रहे हैं। पुलिस वाले प्रशासन भी कुछ नहीं करते हैं। आपने शिकायत करी थी कि हमारे घर पे ऐसा कुछ करते हैं लोग? हमने पूरे मोहल्ले वालों ने करी थी, पूरे शिकायत करी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं करा। थोड़ी देर में अराउंड 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लोग आते रहेंगे, ले जाते रहेंगे अपने हिसाब से जिसको जो चाहिए। सबने अपने ग्राहक बांधे हुए हैं, जगह जगह से ग्राहक बंधे हुए हैं, सबके आपस में झगड़ते भी हैं। अच्छा। कि मेरा ग्राहक तूने क्यों ले लिया, मेरा क्यों ऐसा कर दिया। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। मैं इस वक्त चंदन नगर काली की ढाल पे मौजूद हूँ, ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है। और जिस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, आपको मैं अगर बताऊँ तो शायद कहीं ना कहीं आप भी हिलकर ज़रूर रह जाएंगे। हमारा उत्तराखंड लगातार दो चीज़ों में सुर्खियों में बना रहता है, एक तो ये देव डोलियों के, और एक दूसरा जो नशे के बारे में लगातार आपको मैं खबरें दिखाता हुआ नजर आऊँ। इससे पहले छिद्रवाला पे दिखाया था कि किस तरीके से एक अवैध शराब का ठेका खोलने की वहाँ पे कोशिश की जा रही थी, लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। वैसा ही कुछ अब काली की ढाल में भी यहाँ पे हो रहा है। ये देखिएगा, तमाम लोग, मातृशक्ति, बुजुर्ग, हमारे भाई सब यहाँ पे मौजूद हैं, और सब इसी चीज़ से परेशान है कि ये जो यहाँ पर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो क्यों हो रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जुलाई के 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक कटिंग में देखता हूं, जिसमें लिखा रहता है उन्होंने कि 2025 में मैं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाऊंगा। ये जो नशा मुक्त की मुहिम उन्होंने चलाई है, ये वो सब लोग हैं जो बता सकते हैं आपको और बता सकते हैं कि ये नशा मुक्त नहीं, नशा युक्त ज़रूर हो रहा है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे मामला है, क्या कुछ कहानी यहाँ पर है। कुछ मैम हमारे साथ हैं, मातृशक्ति हमारे साथ हैं, जो लगातार अपने कार्य पे लगी रहती है। घरेलू महिलाएं होंगी, आप सब घर पे ही काम करती हैं। क्या कुछ माहौल हो रहा है यहाँ पे? यहाँ का माहौल बहुत खराब हो रहा है। सब लोग यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, एम्स के बच्चे तक आते हैं, नशे की पुड़िया लेके जाते हैं इनसे। और वो माँ बाप उनके पढ़ने के लिए भेजा हुआ है बच्चे, और उन्हें हम देखते हैं तो हम कहते हैं इनका क्या भविष्य होगा, और हमारे बच्चों का भी क्या। हमने उधर जाना ही बंद कर दिया है, बच्चों को उधर भेजना ही बंद किया है। ऐसा बुरा हाल हो रखा है। ऐसा बुरा हाल, बुरा हाल मतलब हो एम्स रहा के भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, एम्स के बच्चे जो डॉक्टर बनना, जो डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ड्रेसों में गुरु राम राय तक के बच्चे यहाँ देखा गया है हमें। इन लोगों से खरीदते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तो आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बोला हम लोगों ने कई बार, क्या कर रहे हो, कह रहे, कहते हैं जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब उनके होते हैं। किनके होते हैं? ये जो बेच रहे हैं, बेच रहे होते हैं ये उनके। ये वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हम किसी से डरने वाले नहीं। पुलिस से आपने कंप्लेन वगैरह करने गए थे, हम लोग आईडीपीएल थाना में भी गए थे, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम ऋषिकेश थाना में गए, वहाँ पे भी उन्होंने कहा हम भेजेंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो 2 दिन के लिए आए, चक्कर मार के चले गए, उसके बाद कुछ नहीं। फिर इनका वही हाल, और ऊपर से वो हमारे लिए हल्ला करते हैं, हमें गाली गलौज देते हैं कि तुम जा रहे हो हमारी रिपोर्ट करने, कर लो, क्या कर सकते हो। इस तरीके से बोला जाता है हम लोगों को। कहाँ के लोग हैं? यही उत्तराखंडी हैं या फिर नहीं, बाहर? नहीं, ये सपेरा बस्ती, यहीं उत्तराखंडी लोग नहीं हैं। ये आए हुए बसे हुए लोग हैं, जिन्हें बसाया है कभी तक यहाँ, वो लोग हैं। बाहर के लोग बसे हुए हैं, उत्तराखंडी नहीं है, गढ़वाली लोग नहीं है ये लोग, ये बाहर अन्य लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझिए कि जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं एम्स में, वो क्या इलाज करेंगे कल किसी बच्चे का या फिर किसी बुजुर्ग का, जो आज इस संगत में इनको इलाज की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि डॉक्टर को ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। मेरा नाम शशि रावत है, और हमारे घर के सामने मतलब बहुत ज़्यादा करते हो नशा, तो उनके लिए बोलते तो वो लड़ाई करने के लिए आते हैं। कभी दरवाजे पत्थर मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जैसे बच्चे ना छत में भी खेलते तो वो भी मतलब हमें डर लगता था। छत में खेलते इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको मतलब हमारे बच्चों को इतना मतलब देखते रहते, मम्मी ये क्या ले जा रहे हैं। इतना हमारे लिए आफत और की वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डर है। और की कितने साल के होंगे बच्चे? बच्चे हमारी एक 7-8 साल की है, एक 15-16 की है, एक 11-12 की है। 7-8 साल, 15-16 साल, जिस उम्र में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक सीख दी जाती है, वैसे एक ये माँ है और ये माँ उनको बचाने की कोशिश कर रही है। क्या जवाब देते हो कि उस वक्त जब वो बच्चा पूछता होगा माँ ये क्या लेके जा रहे हैं, क्या और क्या करते हैं? और धमकी भी दे रहे हैं आपको? मैंने सुना देते हैं। हाँ भैया, क्या बोलते हैं कि मार देंगे?
नहीं भैया, ऐसे एक बार हमारे घर के सामने आए थे कोई, मतलब 11-12 बजे। तो ये थे घर पे, तो ऐसे आवाज़, उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, इन्होंने क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने ये बोला हमने सपेरा बस्ती में जा रहे थे, तो इसके पापा ने कहा तू हमारे घर क्यों आया। तो इन्होंने फिर उसके लिए बोला तो यहाँ आने का क्या मतलब है तेरा, जो चीज़ है। तो पुलिस वाले प्रशासन भी कुछ नहीं करते। आपने शिकायत करी थी कि हमारे घर पे ऐसा कुछ करते हैं लोग? हमने पूरे मोहल्ले वालों ने करी थी, पूरे शिकायत करी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा अभी तक। मतलब आप ये और एक बाहर के लोग आते हैं यहाँ, सिर्फ बाहर के लोग हैं? नहीं बाहर की भी आते, यहाँ की भी है, मोहल्ले के भी लोग उनसे लेने जा रहे हैं? मोहल्ले के भी जा रहे हैं, नीचे के हैं जो सरवारा नगर। हाँ। मतलब ये है कि सपेरे बस्ती वाले भी है, इनके साथ यहाँ के लोग भी मिल रखे। हाँ। ये घर के भी लोग मिले हैं। अब वही मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ कि दूर उन्हें क्या कहें जब घर का ही खुद गद्दार हो, तो उनको क्या कहा जाएगा जब घर से ही ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक मैम और हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरा और मामला ठीक से क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके काम चल रहा है। मैम यहाँ पे बोला जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है, रात को गेट खटखटाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इतना कुछ कैसे चल रहा है आपकी? नमस्कार, मेरा नाम मामू है, मैं काली की ढाल से हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो है पर डे नशे का जो है कारोबार बढ़ा ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के 8वीं 10वीं के बच्चे आ रहे हैं नशा लेने के लिए। यहाँ पे जो है पुड़िया बेची जा रही है। सारे सपेरा बस्ती, हमारे काली की ढाल सपेरा बस्ती है। इन लोग पहले लोग बहुत अच्छे थे, अब इन लोगों के जो है, इन लोगों को पीछे से कोई सपोर्ट मिल रही है, शायद पुलिस वालों की मिल रही है, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनकी सपोर्ट मिल रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा दादागिरी कर रहे हैं। ये लोग पूरी रोड घेर के खड़े हो जाते हैं, जगह जगह इन्होंने स्कूटी बाइक खड़ी कर रहती है। इनको बोलो भाई थोड़ा साइड कर ले, कहते तेरे बाप की रोड है, ये सीधे कहते हैं। 1-2 बार मैंने स्कूटी से इनको आगे तक घसेड़ा भी है, मेरे को नहीं छेड़ते लोग इसीलिए। तो क्या है, यहाँ पे रोज़ पर डे इस चक्कर में हम लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर इनको समझाते हैं, और हम लोग थाने भी गए इस चक्कर में, लेकिन थाने वाले भी हमारी नहीं सुनते। वो कहते सीधे SDM जाओ। तो आप ही बताएं हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं इनके लिए। उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको कुछ नहीं कह रहे, जो आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसके लिए रास्ता भी रोका जाएगा, उसके साथ बदतमीजी भी की जाएगी। और आज तो सिर्फ रास्ता रोक रहे हैं, कल के दिन पे कुछ अगर होता है इन लोगों के साथ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पुलिस से आपने कब कंप्लेन वगैरह कब करवाई थी थाने में? अभी 1 मंथ के करीब हो गया है। लास्ट 1 मंथ हम लोग गए थे, सारे लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर गए थे। IDPL चौकी गए थे, उसके बाद हम ऋषिकेश चौकी भी गए, लेकिन वहाँ से हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बधाई हैं, आप मित्र पुलिस के नाम पर यहाँ पे तैनात हैं। उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है। अब ये कैसी मित्रता आप निभा रहे हैं, ये शायद या तो आप भली भांति जानते होंगे या फिर वो लोग जिनके साथ आप निभा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ तो मुझे लगता है नहीं यार, ये जो लोग हैं ये सब वो गवाही देने वाले लोग हैं कि जो आपका 2025 में हो रहा है ना, आपने जो भाषण दिया है कि हम नशा मुक्त बनाएंगे उत्तराखंड को, तो किस तरीके से? नशा युक्त हो रहा है, नशा मुक्त नहीं हो रहा है, युक्त हो रहा है। ये हमारा काली की ढाल जो है बदनाम हो चुका है इस चीज़ के लिए। हम लोग यहाँ पे जो है सारी गढ़वाली फैमिली रहते हैं, सारी अच्छी फैमिलीज हैं, लेकिन जो हम लोग को है बदनाम किया जा रहा है इस सब चीज़ को लेकर। और ये जो लोग हैं कहाँ से? ये सारे लोग हमें नहीं पता कहाँ से, ये सपेरा बस्ती से हैं, काफ़ी टाइम से बसे हुए हैं हमारे यहाँ पे। और इन्होंने जगह घेर घेर के सारे लोगों को बुला दिया, रिश्तेदारों को भी, और काफ़ी भीड़ हो चुकी है इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये चलिए, उन्होंने तो आवाज़ उठाई इसलिए वो रुक गए, उन्होंने घसीटा भी उसको स्कूटी में इसलिए वो रुक गए, उन्होंने बचाने की कोशिश करी इसलिए वो, मगर वो जो महिला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रात को गेट खटखटाया, एक उन्हीं का नहीं होगा, और भी कितनी महिलाएं होंगी जिनका घर का गेट खटखटाया जाता है। अरे बहुत मासूम है, भोली भाली है हमारी पहाड़ की महिलाएं सारी की सारी। आप अगर एक बार दिखाने की भी कोशिश करूंगा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जब दिखाने की कोशिश कीजिएगा, कितने भोले भाले चेहरे। कल के दिन पे इनके बच्चे, पति या फिर किसी रिश्तेदार के साथ कुछ होता है तो फिर शायद वो मित्र पुलिस खड़ी होगी या फिर वो पार्षद खड़ा होगा। नमस्कार सर, सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सर पार्षद से बात करी आपने? पार्षद को हमने बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन पार्षद ने भी कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। उसका यही है कि आप लोग इकट्ठा हुई है तो हम आते हैं, हम करते हैं, बस फिर ठीक है। अब वो कह रहे हैं मैं उस पर भी नहीं हूँ अभी, क्या है ना, मैं अपनी हाँ अभी है भी नहीं, तो कह रहे मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। अब ये देखिए, ये होने ना होने का कोई रीज़न नहीं होता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है ताकि आप जनता की सेवा कर सकें, ये नहीं कि अपनी कुर्सी में बैठकर अपनी कुर्सी को गर्म करें। सर और क्या कुछ है आपने यहाँ पे संज्ञान में लिया कि मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए नशा को रोकने के लिए? यहाँ पे नहीं, नशा को रोकने के लिए तो भाई यही हो सकता है कि प्रशासन के साथ हम लोग गए थे, कोई रिस्पांस हमें को खास मिल नहीं रहा है। अब ये नहीं पता कि क्यों नहीं यहाँ पे खुल के कोई भी अधिकारी आता नहीं है, देखता नहीं है कि भाई क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है, और ये खुलेआम हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो कितने बजे से शुरू हो जाती है? ये तो वैसे तो 24 आवर सर्विस है, लेकिन शाम तो बहुत ज़्यादा भी, थोड़ी देर में अराउंड 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लोग आते रहेंगे, ले जाते रहेंगे अपने हिसाब से जिसको जो चाहिए। सबने अपने ग्राहक बांधे हुए हैं, जगह जगह से ग्राहक बंधे हुए हैं, सबके आपस में झगड़ते भी हैं। अच्छा। कि मेरा ग्राहक तूने क्यों ले लिया, मेरा क्यों ऐसा कर दिया। तो लेन देन कैसे होता है इनका? ये लेन देन सब सामने सामने करते हैं वो लोग।
मतलब वो ऐसे हाँ, पैसा लिया और पुड़िया पकड़ाई। पैसा लिया पुड़िया हाँ, पकड़ा दी, पकड़ाई। हाँ। मतलब ऐसा कोई छुपके नहीं है, कुछ नहीं, नहीं सीधा नहीं खुलेआम। नहीं, खुला है, रोड पे खुला है। किसकी सह में ये सारा काम हो रहा है या ये तो वो जानेंगे। एक सर और हैं, उसके बाद जानेंगे क्या कुछ माहौल है यहाँ पे। सर क्या इसके बाद क्या कदम होने वाला? आज तो आपने बैठक बुलाई, सबको बात करी, यहाँ पे सबने बात करी, इसके बाद का क्या स्टेप होने वाला है आपका? हाँ जी, इसके बाद हम देखेंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे वहाँ पे। एसडीएम साहिबा जो भी कहेगी, फिर आगे फिर जाएंगे डीएम के पास। हमारा विचार है ऐसे हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद डीएम साहब के पास जाएंगे हम। तो फिर मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे हम, इस उसमें नशे के चक्कर में हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं तो उसके बाद का क्या रहता है? उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, लास्ट वही है। लास्ट वही है। हाँ जी। मुख्यमंत्री जी तो शायद करेंगे भी। एक दादाजी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और कितने कितने वर्ष के होंगे दादाजी आप? यहाँ पर हाँ जी, करीब 25 साल के लगभग हो गए। 25 साल। हाँ 25 साल 25 साल का हुए हुए आपको यहाँ पे हो गए हैं, रहते हुए हो गए। तो आपने इस बस्ती को बनता हुआ भी देखा होगा। हाँ बनता हुआ भी देखा। अब ये बस्ती इस तरफ भी जा रही है, तो ये जो ये पहले ऐसा था ना, यहाँ बिल्कुल जंगल था। ये सवेरे लोग आए, इन्होंने धीरे धीरे करके सड़क के किनारे झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। पहले यहाँ कोई था नहीं, ऐसे ऑक्युपाइड की हुई है सारी लोग ऐसे करके। तो अब वो ये रहते हैं यहाँ पर, करते हैं। अब बाद में धीरे धीरे इन्होंने नशा का भी काम शुरू कर दिया, तो उससे हमारे बच्चे, परिवार के सभी लोग अफेक्टेड हैं। तो ये कई बार इसकी सूचना उनको दे दी गई, पुलिस में भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई होती है नहीं। और वो खुलेआम बेच रहे हैं, और खुलेआम कर सारा माहौल ही ख़राब है। न कोई अच्छा आदमी जा सकता है, ना आ सकता है। दोनों तरफ ऑक्युपाइड रहते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो ये यहाँ की समस्या है। वो देखिए उनकी इस उम्र में अपने बच्चों को, नाती पोतों को, बच्चों तो बड़े हुए हैं, नाती पोतों को एक कहानी सुनाने की उम्र है कि बच्चे, हमने अपने जवानी में, अपने बचपन में कुछ ये चीज़ें करी थी, इन चीज़ों से हम बड़े हुए थे। आज वो पता नहीं किस तरीके की कहानी सुनाते होंगे और कैसे उन छोटे छोटे बच्चों को समझाते होंगे जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। खेलने भेजते हैं आप अपने नाती पोते बच्चों को कहीं? बच्चे जाते हैं, पर अपने मोहल्ले में जाते हैं, उधर तो बच्चों ने जाना ही बंद कर दिया। ये आपकी रोक टोक से है या फिर वो खुद से नहीं जाते? नहीं, हमें खुद ही मना करना पड़ता है। आज वो मुंह से मना कर रहे हैं, कल अगर वो बच्चा वहाँ जाएगा तो शायद उस शख्स भी एक कदम उठाएंगे, मारेंगे कि वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि उनको समझाना है, बचाना है अपने बच्चों को, ताकि वो कल उस संगत में ना जाए। क्योंकि अगर एक बार वो चला गया तो शायद उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या कुछ होता है इस कहानी में, ये देखिएगा। तमाम मातृशक्ति हमारी यहाँ पे मौजूद है, दादी मौजूद है। क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, पल पल की अपडेट्स आपको लगातार मैं बताता रहूँगा। लोकार्पण पे बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।